दूसरा अध्याय उसका पहला अध्याय उसके 11 और 12 पद को देखेंगे। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 1 वर्सेस 11 and 12। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है जी। और ना ऐश्वर्य और ना अपने बैरियों का प्राण और ना अपनी दीर्घायु मांगी, जी। केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, जी। न्याय कर सके। हाँ। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। जी। मैं तुझे अपनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा, जी। जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला हाँ। और ना तेरे बाद किसी जी। राजा को मिलेगा। किसी राजा को मिलेगा। परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुझे धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी देता हूं। यू नो, रिचेस एंड वेल्थ और फेमस होना ये हर एक जन को चाहिए। एवरीबडी वांट्स टू बी रिच एंड फेमस। हर एक जन रईस होना मांगता है, हर एक जन फेमस होना मांगता है। रुपया, पैसा, धन, दौलत, इज्जत, शोहरत, ये सब कोई को चाहिए है। पर यहाँ पे जब सुलेमान को मौका मिलता है कि वो परमेश्वर से मांगे जो वो मांगना चाहता है, तो हम देखते हैं सुलेमान यहाँ पे रुपया पैसा नहीं मांगता है। यहाँ पे सुलेमान जो है वो बुद्धि मांगता है, वो समझ को मांगता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संसार में एक बहुत बड़ी आशीष ये है कि हम बुद्धिमान होने पाए। एक बहुत बड़ी आशीष ये है कि हम बुद्धिमान होने पाए। यदि हम बुद्धिमान होंगे तो हम आगे बढ़ने पाएंगे और हम एक आशीषित जीवन को हम बिताने पाएंगे। सो ये बहुत आवश्यक है कि हम बुद्धिमान होने पाए। और इसीलिए हम देखते सुलेमान जो है वो रुपया पैसा नहीं मांग रहा है, वो परमेश्वर से बुद्धि मांग रहे। प्रभु, ये जो गद्दी आपने हमको दी है, ये जो आपने राज मुझे दिया है, ये जो प्रिविलेज आपने मुझे दिया है, प्रभु इसके लिए मुझे बुद्धि चाहिए कि मैं बुद्धि के साथ में इस कार्य को करने पाऊं। सुलेमान जो है उसके पास में एक रेयर ऑनर था, उसके पास में सौभाग्य था कि वो दुनिया का सबसे समझदार जन गिना गया। इतिहास का सबसे समझदार जन, वाइजेस्ट पर्सन इन हिस्ट्री। पिछले 6000 साल में जो सबसे समझदार जन है, हम उसको सुलेमान को जानते हैं कि सुलेमान जो था वो सबसे समझदार जन होने पाया। परमेश्वर के वचन में उसकी बुद्धि के बारे में ढेर सारी बातें लिखी हुई हैं। और हम जानते हैं एक बार 2 महिलाएं आई थी और एक बच्चे के लिए वो झगड़ा कर रही थी। एक कह रही थी मेरा है और दूसरी कह रही थी मेरा है। और कैसे अच्छी बुद्धि के साथ में सुलेमान ने वहां पे फैसला किया और जो माँ थी उसके पास में वो बच्चा जो है वो जाने पाता है। बुद्धि के साथ में उसने फैसलों को किया। परमेश्वर का वचन बताता है कैसे उसने एडमिनिस्ट्रेशन को खूबसूरती से लेके चला, देश को आगे की ओर खूबसूरती से लेके चला और इस इंतहा तक के चीजें पहुंचने पाए कि सोना और चांदी बहुत ही ज्यादा सस्ता था। इनफैक्ट वचन में लिखा हुआ है कि वो पत्थर के समान था, इतना ढेर सारा था और इतना सस्ता था कि जैसे मानो पत्थर है। उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसकी चीजों के बारे में, कैसे उसके नौकर चाकर, उसकी तमाम जो सिस्टम जो फंक्शन करता था, बहुत बुद्धि के साथ में उसने इन तमाम चीजों को आकर के एस्टैब्लिश किया था। सो एक बहुत बड़ी आशीष होती है यदि संसार में आपके पास में बुद्धि हो। और हम देखते हैं कि सुलेमान को एक और ऑनर मिलने पाया, एक और सौभाग्य मिलने पाया, और वो ये कि सुलेमान की लिखी हुई 3 किताबें हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं। नीति वचन, सुबोपदेशक और श्रेष्ठ गीत, ये 3 पुस्तकें हैं जो कि बुद्धि की बातें कह रही हैं, ज्ञान की बातें कह रही है। जब हम इसको पढ़ते हमको दिखाई देता है कि सुलेमान जो था ये कितना बुद्धिमान जन था। आप देखें इसकी बुद्धिमानी की कुछ बातें जो कि नीति वचन में लिखी हुई है। उसमें क्या लिखा हुआ, 19वां अध्याय उसका 21वें पद को देखेंगे। बहुत ढेर सारी बातें खूबसूरत हैं, मैंने बस 1-2 बातें यहां से निकाल ली हैं। नीति वचन उसका 19वां अध्याय उसके 21 पद को देखेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं। सुलेमान कह रहे मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। बहुत ज्यादा समझदारी की बात ये है, बहुत ज्यादा समझदारी की बात ये। मनुष्य के मन में तो बहुत से प्लान्स, बहुत सी युक्तियां उठती हैं। ये बात करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, ढेर सारी बातें मनुष्य के मन में उठ रही होती हैं। पर जो युक्ति परमेश्वर बनाते हैं, जो युक्ति परमेश्वर बनाते हैं, वही स्थिर रहती है, वो स्थिर रहती। कितनी खूबसूरत ज्ञान की बात जो है वो हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक और पद को देखें, 29वां अध्याय उसके 18वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जहां दर्शन की बात नहीं होती, जहां
दर्शन की बात दर्शन नहीं की बात होती, नहीं होती, वहाँ लोग निरंकुश वहाँ हो लोग जाते हैं। निरंकुश हो जाते हैं। और जो जी व्यवस्था को मानता है जी वो धन्य होता है। वो धन्य होता है। Where there is no vision, people perish। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छे हो और आप परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हो, पर यदि दर्शन जीवन में नहीं है, आप भटक जाएंगे। यदि ये नहीं मालूम है कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या है, यदि आप ये नहीं जानते कि परमेश्वर ने संसार में आपको क्यों भेजा है और वो क्या चाहता है कि आप संसार में रह के करें, if there is no vision, people perish। जहां पे दर्शन नहीं है, लोग निरंकुश हो जाते हैं और फिर जो मन में आ रहा होता है उन चीजों को करते। ज्ञान से भरी खूबसूरत बातें हम सुलेमान के पास से हम फ्लो करते हुए देख रहे हैं। सब उपदेशक में आएंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, उसका दूसरा अध्याय 10 और 11 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, जी उन सबों को देखने से मैं ना रुका। सुलेमान कह रहे जितनी वस्तुओं को, जितनी चीजों को मैंने देखने की लालसा की, उन सब को मैंने देखा, मैं नहीं रुका। जी मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद जी भोगने से ना रोका, जी क्योंकि मेरा मन हाँ मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ जी और मेरे सब परिश्रम से जी मुझे यही भाग मिला। जी तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को देखा जी और अपने सब परिश्रम को देखा, जी तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ सब कुछ व्यर्थ और है वायु को पकड़ना और है वायु को पकड़ना और है। संसार में कोई लाभ जी, नहीं है। कई बार हमको लगता है अगर ये वाली खुशी हमको मिल जाएगी तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, अगर ये वाला काम हमारे जीवन में हो जाएगा तो हम बहुत आनंदित हो जाएंगे, ये वाली नौकरी हमको मिल जाए, ये वाला बिजनेस हमको मिल जाए, ये वाला मोबाइल फोन मिल जाए, हमारा घर यहाँ पे हो जाए, हम इस जगह के ऊपर पहुंच जाए, इतना धन हमारे पास में हो जाए, इतनी संपत्ति हमारे पास में हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, और शायद अगर हमको ये सब कुछ मिल जाएगा तब हम बड़े खुश होंगे। यहां सुलेमान कह रहा है जो कुछ मैंने चाहा, मैंने सब कुछ हासिल किया और सब कुछ को हासिल करके मैंने देख लिया, कहीं पे आनंद नहीं है, कहीं पे वो खुशी नहीं है जो खुशी परमेश्वर के पास मिलती है, जो खुशी परमेश्वर की चीजों से हमको मिलती है, वो खुशी और कहीं नहीं। चाहे हम कुछ क्यों नहीं हासिल कर ले, चाहे हम कुछ कहीं तक के क्यों ना पहुंच जाए, वो आनंद, वो खुशी हमको वहां पे मिलने नहीं जा रहा है। एक और पद को देखिए आप मेरे साथ में, सुबोपदेशक उसका 12वां अध्याय 12 से 14 पद को देखेंगे। यहाँ पे सुलेमान क्या कह रहे हैं, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी सीख, इन्हीं से चौकसी सीख। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता, और बहुत पढ़ना और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। बहुत ढेर सारा ज्ञान हासिल करना क्या है, ये भी जान ले, वो भी जान ले, ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ये भी देख ले, वो भी देख ले, ये तमाम चीजें आपके शरीर को थका देंगी। ज्यादा ज्ञान हासिल करना शरीर को थका देगा। जी सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान परमेश्वर का भय और मान, उसकी आज्ञाओं का उसकी पालन कर, आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण जी, कर्तव्य यही है, जी, क्योंकि परमेश्वर सब कामों जी, और सब गुप्त बातों का, जी, चाहे वे भली हो जी, या बुरी, हाँ, न्याय करेगा। न्याय करेगा। परमेश्वर सब जानते हैं और सारी बातों का वो न्याय करेंगे, चाहे वो प्रकाश में हो या वो छुपी भी हो। ही नोज एवरीथिंग, उसको सब कुछ मालूम है। हासिल कलाम ये सब कुछ लिखा गया, सब कुछ पढ़ा गया, सब कुछ देखा गया, सब कुछ समझा गया। हासिल कलाम ये है जो फाइनल चीज है, और वो ये है कि परमेश्वर से डर और उसकी सारी आज्ञाओं को मान, क्योंकि यही मनुष्य का कर्तव्य है, यही मनुष्य का कर्तव्य। कितनी समझदारी की बात सुलेमान कह रहा है। सुलेमान कह रहा है मैंने अपना सब कुछ, जो कुछ चाहा वो मैंने किया, जो प्लेजर चाहा उस तरफ मैं वहां पे पहुंच गया, पर मैंने देखा कि सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। एक ही चीज जो काम करती है और वो ये कि हम परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में हम पूरा करें। कितनी खूबसूरत बातें, कितनी बुद्धि की बातें हम देखते हैं कि सुलेमान के मुंह से निकल रही हैं। सुलेमान ने एक और पुस्तक लिखी है और वह है शेष गीत। और शेष गीत ये है, ये बड़ी विशेष पुस्तक है और ये हमको दिखाती है, ये हमको बताती है कि परमेश्वर के बीच में और उसके लोगों के बीच में किस प्रकार
का प्रेम होना चाहिए। और ये पोइटिक हैगी, ये कविता के रूप में ये कहानी यहाँ पे लिखी है। और सुलेमान यहाँ पे एक दो प्रेमियों के बीच के जो रिश्ता है उसके अनुसार वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमारा और परमेश्वर के बीच का रिश्ता जो है वो कैसा होना चाहिए। ये प्रेम जो है ये दोनों तरफ से होना चाहिए, ये एक तरफा नहीं होना चाहिए, ये दोनों तरफ से होना चाहिए। और जैसे एक दूसरे को खुश करने की और जैसे एक दूसरे के इंतजार करने की ख्वाहिश मन में रहती है प्रेमी की, वैसे ही हम भी परमेश्वर को देखने पाए, परमेश्वर को अपने जीवन में हम खुश करने पाए। आप देखिए मेरे साथ में शेष गीत उसका 6वां अध्याय उसके 3 पद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मैं अपने प्रेमी की हूँ, मैं अपने प्रेमी की हूँ और मेरा प्रेमी मेरा और है, मेरा प्रेमी मेरा है। यहाँ पे सुलेमान उस रिश्ते को जो कि एक प्रेमी दो प्रेमियों के बीच में होता है उसके रिश्ते के द्वारा वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये रिश्ता दो तरफा होना चाहिए। जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहा है वैसे ही हमको भी परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। कई बार ये रिश्ता सिर्फ एक तरफा होता है, परमेश्वर प्रेम करते हैं और हम अपने जीवन में जहां जो मन में आ रहा होता है वो कर रहे होते हैं। जब कभी आवश्यकता होती है तो हम परमेश्वर की निकटता में आकर के परमेश्वर के सामने आकर के ठहरते हैं, प्रभु से चीजों को हम आकर के पूछ लेते हैं। नहीं तो जैसे हमारा मन कर रहा होता है हम वैसी चीजों कर रहे होते हैं। यहाँ पे सुलेमान ये बताने की कोशिश करें कि ये रिश्ता दो तरफा होना चाहिए। वैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं उसी प्रेम को हमको परमेश्वर को वापस करने की आवश्यकता है। आप एक और पद को देखिए मेरे साथ में 3 अध्याय उसके 1 पद से 4 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। रात के समय जी मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही, जी मैं उसे ढूंढती तो रही जी परंतु उसे ना पाया। रात के समय मैं अपने पलंग पर अपने अपने प्राण प्रिय को ढूंढती अपने रही, प्रेमी को ढूंढती रही, मैं उसे ढूंढती उसे तो ढूंढती तो रही परंतु उसे ना उसे ना पाया। पाया। मैंने कहा जी मैं अब उठकर नगर मैं में उठ के नगर में और सड़कों जी और चौकों में घूमकर जी अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। जी ना यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सुलेमान बताने की कोशिश करें कई बार हम परमेश्वर को अपनी इच्छा के अनुसार ढूंढते हैं। जब हमारा मन कर रहा होता है, जब हमारी आवश्यकता होती है, जब हमारी जरूरत होती है, जब हमको लगता है कि नहीं हमको परमेश्वर की आवश्यकता है तब उसको ढूंढ रहे। रात के पहरों में जब दिक्कत है, जब समस्या है, जब दुख है, जब निराशा है, जब मतलब है, जब हमको कुछ चाहिए है तब हम ढूंढ रहे परमेश्वर को। ये परमेश्वर कहा है रात के समय मैं अपने प्रेमी को ढूंढ रही थी लेकिन मैंने उसको नहीं पाया। परमेश्वर कई बार चीजों को पहचानते और उसके बाद में परमेश्वर कई बार हमसे दूर हो जाते और हमको वहां पे नहीं मिलेंगे। कई बार जब आप मतलब के साथ में परमेश्वर के साथ में चल रहे होंगे, देयर विल बी मोमेंट्स जब आप उसको ढूंढेंगे और वो आपको वहां पे दिखाई नहीं देगा, वो आपको वहां पे मिलेगा नहीं। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ये प्रेमिका जो है ये बाहर निकलती है और ढूंढने लगती है। जी आगे। जो पहरुए नगर में घूमते थे जी वे मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा जी क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? जी मुझको उनके पास से आगे बढ़े थोड़ी ही देर हुई थी। मुझे उनके पास से आगे बढ़े थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गया। मैंने ये एक अच्छा सा रिश्ता था, ये खूबसूरत सा रिश्ता था और क्या हुआ कि मैंने अपने मतलब के कारण अपनी खुदगर्जी में इस रिश्ते को बिगाड़ दिया और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे पास से चले गई। प्रभु दूर चले गए, हम उठे, हम ढूंढने लगे और हमको नहीं मिले। हमने समय बिताया, परमेश्वर की निकटता में वापस गए, ढूंढा उसको और अभी थोड़ा ही समय हुआ था कि हमने उसको पा लिया और फिर वो हमको दिखाई दे गया। परमेश्वर जो है हमारे पास में वापस आ गए और क्या लिखा हुआ 4 पद में? मैंने उसको पकड़ लिया और उसको जाने ना दिया। दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये कितना खूबसूरत है मेरे प्रियो। यहाँ पे इस पुस्तक में सुलेमान जो है वो दो प्रेमियों के बीच के रिश्ते को उदाहरण लेकर के समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे और परमेश्वर के बीच का रिश्ता किस प्रकार का होना चाहिए।
ये दोनों तरफ से होना चाहिए। ये सिर्फ एक तरफ से नहीं कि बस हम ही कि सिर्फ परमेश्वर ही हमसे प्रेम करते रहे, वही हमारी फिक्र करता रहे, वही हमको देखता रहे और हम उसकी तरफ ना देखें। ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार जब मतलब से परमेश्वर के साथ में चल रहे होते, जब कभी आवश्यकता होती है तभी परमेश्वर को हम आकर के पूछ लेते हैं। देन क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे पास से चली जाती है, हमारे पास से चली जाती है। पर यदि सच्चे पश्चाताप के साथ में आप उसको खोजते हैं, आप उसको अपने पास से पाते हैं, जल्दी से आप उसको पा लेते हैं और फिर हमारा एटीट्यूड होता है, प्रभु अब आपको जाने नहीं देंगे, अब आपको जाने नहीं देंगे। तो सुलेमान जो है, ही इज द वाइजेस्ट पर्सन, ये बड़ा समझदार जन है और बड़ी ढेर सारी खूबसूरत बातें हमको इसके पास से मिलती हैं। यदि आप प्रोवर्ब्स को पढ़े, यदि आप सुबोपदेशों को पढ़े, यदि आप सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन को पढ़े, आप देखेंगे कितनी विशेष बातें सुलेमान के पास से निकल करके आ रही हैं। और ये इतना फेमस था, ये इतना, इसकी बुद्धि इतनी फेमस थी कि हम जानते हैं, वैसे में लिखा हुआ है कि शेबा की रानी बहुत दूर से इसके पास में आई थी। इसकी ख्याति, इसका फेम जो था वो चारों तरफ फैला हुआ था और जिस कारण से दूर देश से शेबा की रानी जो है वो इसके पास में आती अपने ढेर सारे कठिन प्रश्नों के साथ में, जो कि आकर के इससे पूछती है। और तमाम बातों का सुलेमान जो है बहुत आसानी से जवाब देता है। सुलेमान के लिए कोई भी प्रश्न कठिन नहीं निकला। मैन, सुलेमान वो जन है जो कि बहुत रिच है, बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। इसके पास में जो मौका था, इसने परमेश्वर से धन संपत्ति नहीं मांगी, बुद्धि मांगी। और हम देखते हैं इस कारण से सुलेमान जो है वो समझदारी के साथ में अपने जीवन को लेकर चल रहा है और ढेर सारी समझदारी की बातें इसके पास से निकल करके आ रही हैं। सुलेमान आखिर इतना बुद्धि वाला कैसे है, कैसे उसके पास में इतनी बुद्धि की बात है, कैसे सुलेमान जो है ये इतना फेमस हो गया। दूसरा इतिहास पहला अध्याय पहले पद को देखेंगे और 12वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दाऊद का पुत्र सुलेमान, दाऊद का पुत्र सुलेमान राज में स्थिर हो गया जी, और उसका परमेश्वर यहोवा जी उसके संग रहा, उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा और उसको बहुत ही बढ़ाया, और उसको बहुत ही बड़ा है। उसका परमेश्वर उसके साथ में था और परमेश्वर ने उसको बहुत ही ज्यादा बढ़ाया। सुलेमान इतना फेमस कैसे हुआ, सुलेमान इतना रिच कैसे हुआ, सुलेमान इतने ऊपर कैसे पहुंच पाया, क्योंकि उसने परमेश्वर को पकड़ करके रखा और उसके परमेश्वर ने वो उसको आगे क्यों लेके गया, उसको अति महान पुरुष बना दिया। आप देखें इसके 12वें पद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुझे अपनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा, बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता, तूने मांगा और तुझे दिया जाता, पर इसके साथ साथ मैं तुझे धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी मैं तुझे दूंगा, जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला जी, और ना तेरे बाद जी किसी राजा को मिलेगा जी। इसके पास में इतनी बुद्धि, इतनी समझ कहां से आई, इतना ऐश्वर्य कहां से आया, इतना रुपया पैसा कहां से आया, ये सब परमेश्वर के पास से था। इसका जीवन परमेश्वर को भाया एंड परमेश्वर ने इसको ब्लेस किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर को आप इसके जीवन से माइनस कर देंगे, व्हाट इज सॉलोमन विदाउट द लॉर्ड, परमेश्वर को अगर आप इसके जीवन से बाहर निकाल दें, सुलेमान की वक्त क्या है। ये जन जो इतना बुद्धिमान है, इतनी बुद्धि की बातें इसके जीवन से निकल रही। अभी चंद पद हम लोग ने देखे कितनी ज्यादा ज्ञान की बातें इसके पास से निकल रही है। ये जन जो इतना फेमस था, ये जन जिसको ये दर्जा दिया जाता है कि ही इज द वाइजेस्ट पर्सन इन हिस्ट्री, इतिहास का सबसे समझदार जन, ये इतना समझदार क्यों है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। एंड यदि परमेश्वर को आप इसके जीवन से माइनस कर देंगे, व्हाट इज सॉलोमन विदाउट द लॉर्ड, परमेश्वर के बगैर सुलेमान क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ही इज अ बिग जीरो, एक बड़े शून्य के बराबर है। परमेश्वर ने सुलेमान को चुना, परमेश्वर ने सुलेमान को सिंहासन दिया, परमेश्वर ने सुलेमान को राजा बनाया, परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी, परमेश्वर ने उसको समझ दिया, परमेश्वर ने उसको ऐश्वर्य दिया, परमेश्वर ने उसको धन दिया, परमेश्वर ने उसको संपत्ति दी। ये सारी चीजें सुलेमान के जीवन में परमेश्वर की तरफ से आ रही हैं।
परमेश्वर को माइनस कर दीजिए. What is Solomon without the Lord? A big zero. अगर सुलेमान के जीवन से परमेश्वर, उसकी बातें, उसकी चीजों को आप माइनस कर दें मेरे प्रियो, क्या है सुलेमान? कुछ भी नहीं है. यदि परमेश्वर उसके साथ में नहीं होते, यदि परमेश्वर ने उसको इन तमाम चीजों को ब्लेस नहीं किया होता, आप उसका नाम भी नहीं जानते. जैसे दाऊद के और बाकी ढेर सारे बच्चों का आप नाम नहीं जानते, सुलेमान का भी नाम आप नहीं जान रहे होते. सुलेमान जो कुछ भी है वो परमेश्वर की वजह से है. परमेश्वर के वचन की कुछ और खूबसूरत कहानियां हैं. दाऊद की कहानी हमने देखी है, दाऊद और गोलियत की हमने कहानी देखी है. कितनी फेमस स्टोरी है, कैसे दाऊद जो है वो गोलियत को जा करके हरा देता है. पर मेरे प्रिय आप सोचिए, अगर परमेश्वर दाऊद के साथ में नहीं होते, अगर परमेश्वर दाऊद की मदद ना कर रहे होते, तो दाऊद परमेश्वर के बगैर क्या होता? क्या होता? कुछ भी नहीं. कितनी देर ये गोलियत के सामने स्टैंड कर पाता? पल भर भी गोलियत के सामने खड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि वो तो चैंपियंस का चैंपियन था, उसके सामने स्टैंड नहीं कर सकता था. शाऊल अपनी पूरी ताकत के साथ में दाऊद को ढूंढता रहा, 13 साल तक के ढूंढता रहा, लेकिन परमेश्वर ने उसको बचा के रखा और शाऊल एक बार भी दाऊद के पास में पहुंच नहीं पाया. क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा थी. आप सोचिए, अगर परमेश्वर उसके जीवन में नहीं होते, अगर परमेश्वर की सुरक्षा दाऊद के जीवन में नहीं होती, तो शाऊल को कितनी देर लगती दाऊद को कुचलने में? कितनी देर लगती? मिनटों में वो उसको कुचल देता. यदि परमेश्वर दाऊद के जीवन में नहीं होते, तो वो कभी सिंहासन पे बैठ ही नहीं पाता, कभी सिंहासन पे नहीं बैठ पाता. जो फेमस स्टोरीज परमेश्वर के वचन की हम देखते हैं, ये दाऊद परमेश्वर के बगैर क्या था? कुछ भी नहीं होता. यूसुफ के जीवन को आप देखें, यदि यूसुफ के जीवन में परमेश्वर नहीं होते, यूसुफ क्या करता, कहां पे होता? यदि मूसा के साथ में परमेश्वर नहीं होते, मूसा की कितनी फेमस स्टोरी है, कैसे मूसा फिरौन के पास में जाते हैं और फिरौन से कहते हैं मेरे लोग को जाने दो, और यदि नहीं जाने दोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा. और जो कुछ मूसा कह रहा था, हम देखते वो चीज वहां पे हो रही थी. एंड फिरौन, उसके तमाम लोग जो है वो कांपने लगे मूसा के सामने. और वो दिन आता है कि फिरौन कहता मूसा से, जाओ अपने लोगों को यहां से लेकर के जाओ. यदि परमेश्वर मूसा के साथ में नहीं होते, यदि परमेश्वर मूसा के साथ में नहीं होते, मूसा कहां पे स्टैंड कर रहा होता? यदि परमेश्वर हमारे साथ में नहीं होते, तो मेरे प्रियो, हम कहां पे हम आकर के स्टैंड कर रहे होते? आप मेरे साथ में एक पद को देखें, डैनियल उसका 4 अध्याय 29 से 34 पद को देखेंगे. यहां पे क्या लिखा हुआ है? डैनियल चैप्टर 4 वर्स 29 to 34. 12 महीने के बीतने पर जी, जो वो बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वो कहने लगा. जी, नबूकदनेस्सर राजा के बारे में बात हो रही है. जी, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है, जी, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है? जी, क्या ये वही नगर नहीं है जो मैंने बनाया है? क्या ये वही नगर नहीं है जो मैंने अपनी ताकत, अपनी समझ, अपनी बुद्धि से मैंने खड़ा किया है? कई बार अपनी चीज़ों को देख के हम बड़े घमंड के साथ में हमें लगता है कि नहीं, ये सब कुछ हमने किया है, ये सब कुछ हमने बनाया है, यहाँ तक हम पहुँचे, हमने बहुत मेहनत की है, हमने बहुत कोशिश की, हमने बहुत संघर्ष किए, हमने बहुत पापड़ बेले, और तब हम यहाँ तक के पहुँचने पाए हैं. जी, ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकली है, निकलती है, राज तेरे हाथ से निकल गया, राज तेरे हाथ से निकल गया, और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा, और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, और बैलों के समान घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे. 7 साल. जी, जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज में प्रभुता करता है. जब तक कि तू ये ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज में प्रभुता करता है, और जिसे चाहे वो उसे दे देता है उसी घड़ी. ये वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ. वो मनुष्यों
में से निकाला गया और बैलों के समान घास चढ़ने लगा और उसकी देह आकाश की ओस से भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है और उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। सुलेमान के पास से मौका था, पर सुलेमान परमेश्वर के पास में जाता है और सुलेमान परमेश्वर से कहता है, प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे रुपया पैसा इज्जत शोहरत नहीं चाहिए है, मुझे बुद्धि चाहिए ताकि जिस काम के लिए आपने मुझे ठहराया है उस काम को मैं अच्छे से करने पाऊं। और इस कारण परमेश्वर ने उसको ट्रेमेंडसली ब्लेस किया, ढेर सारी आशीष दी। यहाँ पे नबूकदनेस्सर जो है वो कह रहा है कि ये सब कुछ मैंने किया है। ठीक ऐसे ही जैसे कई बार अपनी चीजों को देख करके हम घमंड करते हैं और हमको लगता है ये सब कुछ हमने हासिल किया है, ये सब कुछ हमने पाया है, ये हमारी मेहनतें हैं, ये हमारी कोशिशें हैं जिसने हमको यहाँ पे पहुंचाया है। एंड यहाँ पे नबूकदनेस्सर के साथ में क्या होता है कि उसको वहां से समझ इसके पास में ले ली जाती है और ये 7 साल तक के ये जंगलों में ये ऐसे ही भटकता रहता है, जानवरों की तरीके से ये वहां पे अपने जीवन को ये बिताता है, जब तक कि ये स्मरण नहीं करता कि नहीं प्रभु आप परमेश्वर हैं और सारी महिमा आपकी है, सारी महिमा आपकी। जब तक कि इन बातों को नहीं पहचानता, जब ये पहचानता है इसकी बुद्धि इसको वापस दी जाती है एंड और भी ज्यादा सामर्थ के साथ में ये गद्दी के ऊपर बैठ करके ये राज करने पाता है। मेरे प्रियो, रुपया पैसा इज्जत शोहरत ये इन तमाम बातों के पीछे दुनिया भाग रही है, पर हमको समझदारी की आवश्यकता है, हमें बुद्धि की आवश्यकता है। इस बुद्धि की आवश्यकता है कि प्रभु ये सब कुछ आपके पास से बहता है, ये सब कुछ आपके पास से बहता है। यदि परमेश्वर को हमारे जीवन से बाहर निकाल दिया जाए हम क्या होंगे? सुलेमान के जीवन से यदि परमेश्वर को बाहर निकाल दें, सुलेमान क्या है? दाऊद के जीवन से परमेश्वर को माइनस कर दिए, मूसा के जीवन से परमेश्वर को माइनस कर दें, एलिय्याह के जीवन से परमेश्वर को माइनस कर दें, पौलुस पतरस याकूब यूहन्ना के जीवन से यदि हम परमेश्वर को माइनस कर दें, क्या है ये लोग परमेश्वर के बगैर? हम जो कुछ भी हैं वो परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की वजह से। आप एक और पद को मेरे साथ में देखें, दूसरा इतिहास उसका पहला अध्याय 7 से 15 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं वो मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा। यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं सुलेमान से, जो कुछ तुम चाहो वो तुम मांगो और वो मैं तुम्हें दे दूंगा। जो कुछ तुम चाहो वो मुझसे मांगो और मैं तुमको दे दूंगा। आप पहचाने मेरे प्रियो, परमेश्वर के स्वभाव को देखें, परमेश्वर के स्वभाव को पहचाने। वो लेने वाला परमेश्वर नहीं है, वो देने वाला परमेश्वर है, वो देने वाला परमेश्वर है। वो अपनी निकटता में हमको इसलिए बुला रहा है ताकि वो हमारे जीवन में ढेर सारी बातों को उंडेल दे। कैसे वो हमको दे दे, कैसे हमको दे दे? उसका नेचर, उसका स्वभाव जो है वो इसी बात से, मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ही इज अ गिवर, वो देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आपको इसलिए अपने पास में नहीं बुला रहा है कि आपसे उसको कुछ चाहिए, आपको अपने पास में इसलिए बुला रहा है ताकि वो आपके जीवन में ढेर सारी आशीषों को उंडेल दे। परमेश्वर यहाँ पे सुलेमान से कह रहे, सुलेमान मांगो, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमको दूं? परमेश्वर जो है ये सुलेमान को, जन को जो कि शून्य था परमेश्वर के बगैर, वो बुद्धि मांगता है एंड परमेश्वर उसको ब्लेस करते, ना सिर्फ बुद्धि समझते पर तमाम और चीजों से परमेश्वर इसको ब्लेस करते और गद्दी के ऊपर बैठाते और ये जोरावर राजा जो है ये होने पाता है। मेरे प्रियो, वैसे में लिखा हुआ है, let the weak say I am strong,
हर कमजोर कहने पाए कि मैं हूं जोरावर, और हर गरीब कहने पाए कि मैं हूं धनवान, उन कार्य के द्वारा जो कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं। यदि परमेश्वर हमारे जीवन से माइनस हो जाए, हम उसके बगैर क्या है। जीवन में तो ढेर सारे दुख हैं, जीवन में तो ढेर सारे संघर्ष है, पर जब यीशु हमारे जीवन में आ जाते, जब यीशु हमारे जीवन में आ जाते, हमारी तमाम निराशा को दूर करके वो हमको आनंद से वो हमारे जीवन को आकर के भर देता है। मेरे प्रिय, हन्ना के जीवन के बारे में हमने कई बार मनन किया। हन्ना को खुशी कौन दे सकता है? हन्ना को कौन मुस्कुराहट दे सकता है? कौन इसके जीवन को आशीष से भर सकता है? परमेश्वर को छोड़ के कौन उसको आनंदित कर सकता है? अंधे बर्तमय के जीवन में रोशनी को कौन लेकर के आ सकता है? परमेश्वर को छोड़ के कौन इसके जीवन को आशीषित कर सकता है? वो जन जो कि 38 साल से वहां पे बीमारी के हालत में पड़ा हुआ था, उसकी नाउमीदी में उम्मीद को कौन लेकर के आ सकता है? मेरे प्रियो, सिर्फ परमेश्वर उसके जीवन परिवर्तन को लेके आ सकते। मरियम मगदलीनी के उस गंदगी से, उस मेस से उसको कौन बाहर निकाल सकता है? कौन उसको उन तमाम बातों से बाहर निकाल सकता है? वो विधवा जिसका जवान बेटा मर गया था, उसको जीवन कौन दे सकता है? परमेश्वर दे सकते हैं, परमेश्वर दे सकती है। वो चीजें जो हमारे जीवन में सबसे आवश्यक है, कई बार हम उन चीजों को मिस करके और हम बाकी चीजों के पीछे हम भाग रहे होते हैं। जो मेन चीज है हम उसको मिस कर रहे होते हैं। बुद्धि हमको चाहिए ताकि हम परमेश्वर को पकड़ करके हम आगे की ओर बढ़ने पाए। बगैर परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के वचन में कुछ और खूबसूरत सी कहानियां हैं। एस्तर की कहानी है मेरे प्रियो, और एस्तर के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि उसके माँ बाप नहीं थे, उसके भाई ने, उसके चचेरे भाई ने उसको पाल पोस करके बड़ा किया था। कुछ भी जो उसके पास में था वो उसका नहीं था। अमेजिंग स्टोरी, बड़ी हैरान करने वाली कहानी है। कुछ भी उसके पास में नहीं था। जो सुबह उठ के मंजन करती थी वो भी उसका नहीं था। जो टूथपेस्ट यूज करती थी वो भी उसका नहीं था। जो सर में तेल लगाती थी वो भी उसका नहीं था। जो कंघी थी उसके पास में वो भी इसकी नहीं थी। कुछ भी उसके पास में उसका नहीं था। पर एक दिन हम देखते हैं एस्तर जो है वो रानी बन जाती है, और उसका पति जो राजा है 127 प्रांतों के ऊपर राज करता है। और वो राजा एस्तर से आकर के कहता है, एस्तर मांग, तू क्या चाहती है कि तुझे दिया जाए? आधे राज्य तक के तुझे दे दिया जाएगा। Whatever you want, तुम मांगो तुमको दे दिया जाएगा। वो जन जिसके पास में कुछ नहीं था, वो जन जो कि टोटली इनसिग्निफिकेंट था, जो कि कमजोर था, जो कि गरीब था, जिसके पास में कुछ नहीं था, आज हम देखते कहां से कहां वो जन पहुंच गया। कैसे परमेश्वर आपके जीवन में परिवर्तन को लेके आ सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में परिवर्तन को लेके आ सकते हैं। खूबसूरत कहानी लूका उसका पहला अध्याय उसके 36 पद को देखें। यहां पे क्या लिखा हुआ है? और देख तेरी कुटुंबनी एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी, छठवां महीना है। ये उसका छठवां, जो बांझ कहलाती थी, ये उसका छठवां महीना। अमेजिंग स्टोरीज इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में खूबसूरत हैरान करने वाली कहानी आपको मिलती। वो लोग जो कि शून्य थे, वो लोग जिनकी कोई पहचान नहीं थी, वो लोग जिनकी कोई स्टैंडिंग नहीं थी, यीशु ने उनके जीवन में बड़े और विशेष काम को किया। और ये तमाम लोग जो कि परमेश्वर के वचन में इतने जोरावर तरीके से हमको दिखाई देते हैं, शेरों की तरीके से दहाड़ते हुए ये लोग जो हमको दिखाई दे रहे हैं, इनके पास में इतना बल, इतना सामर्थ कहां से आ रहा है? ये सब कुछ परमेश्वर की तरफ से आ रहा है। ये सब कुछ परमेश्वर के तरफ से इनके जीवन में आया। यदि परमेश्वर को आप इनके जीवन से माइनस कर दें, क्या है ये? कुछ भी नहीं, शून्य। मेरे प्रिय, बहुत आवश्यक है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देने पाए। फर्स्ट प्लेस परमेश्वर को हम देने पाए। वेरी अमेजिंग, बड़ी हैरान करने वाली बात है कैसे वो चीजें जिनको हमारे जीवन में महत्व लेना चाहिए, कई बार वो बैक सीट को ले रही होती है। कई बार वो चीजें पीछे की हो रही होती हैं कि हम प्राथमिकता अपने जीवन में पता नहीं किन किन और चीजों को दे रहे होते हैं। जब परमेश्वर की बात आती है तो कई बार हमारे पास में समय ही नहीं होता।
परमेश्वर के वचन की बातें हम नहीं जानते, परमेश्वर के वचन की कहानियां हम नहीं जानते, परमेश्वर के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमसे, वो हमसे क्या चाहता है, हम उन बातों को नहीं जानते। परमेश्वर ने क्या वायदे किए वो हम नहीं जानते, भविष्य में क्या चीजें उसने वचन में लिखी हुई है हम उन बातों को नहीं जानते। परमेश्वर के वचन की बातें हम नहीं जानते। बाकी ढेर सारा अनावश्यक ज्ञान जो है उससे हमारे जीवन जो है वो भरे हुए हैं। कई बार आप कुछ लोगों से पूछें कि आपने वचन पढ़ा था, नहीं भैया टाइम नहीं मिला, समय नहीं मिला। मैं आपसे कहना चाहता हूं उन तमाम लोगों से जिनको समय नहीं मिलता परमेश्वर का वचन पढ़ने का, जिनको समय नहीं मिलता कलीसिया में आने का, जिनको समय नहीं मिलता उपवास प्रार्थना में ठहरने का, मैं उनसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर प्रथम स्थान पे है। गॉड कम्स फर्स्ट। पहले परमेश्वर है, बाकी तमाम और चीजें। पहले हमें परमेश्वर को समय देना है, पहले हमको परमेश्वर को इज्जत देनी है, पहले हमको परमेश्वर के आज्ञाकारी होना है, पहले हमको परमेश्वर को समय देना है, उसको इंपॉर्टेंस देनी है। बाकी की तमाम बातें सेकंड नंबर के ऊपर आती हैं। गॉड कम्स फर्स्ट। परमेश्वर के वचन में एक और खूबसूरत कहानी है, और वो कहानी है उस काबिल जन की जिसने कि तकरीबन परमेश्वर के जन को भी धोखा दे दिया। परमेश्वर का जन भी धोखे में आ गया। उसको देख के उसको लगा नहीं यही वो जन है जिसको परमेश्वर ने चुना है। एक बड़ा वर्दी सा, एक बड़ा काबिल सा दिखने वाला जन, दाऊद का बड़ा भाई एलियाब, जब सैमुएल जो है वो जैसे के घर के ऊपर आते हैं, उसके बड़े बेटे को एलियाब को देखता है, उसको लगता है वाह लॉर्ड ये कितना खूबसूरत नौजवान आपने राजा होने के लिए चुना है। सारी खूबसूरत बातें एलियाब के जीवन में पाई जाती थी, पर वो बात जो आवश्यक थी वो उसके जीवन में पाई नहीं जाती थी। वो बात जो आवश्यक थी वो उसके जीवन में पाई नहीं जाती थी, और इसलिए उस इंसान के जीवन में जो परमेश्वर को प्राथमिकता देता था उसको सिंहासन दे दिया गया। वो जन जिसके जीवन में परमेश्वर पहली प्लेस को लेता था उसको सिंहासन जो है वो दे दिया जाता है, और बाकी तमाम काबिलियत से भरा हुआ जो जन है उसको वो चीजें नहीं मिल पाती। यही मुख्य बात है मेरे प्रियो, जो जन परमेश्वर को वैल्यू करेंगे सिंहासन उनको मिलने जा रहा है, सिंहासन उनको मिलने जा रहा है। वो ऑनर, वो इज्जत, वो रुपया, वो पैसा, वो इज्जत, वो शोहरत, वो ऊंचा सर, वो अभिषेक उनको मिलने जा रहा है जो परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं। जिनके पास में परमेश्वर के लिए समय नहीं है उनको चीजें मिलने नहीं जा रही। बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो कि हम प्रथम स्थान परमेश्वर को दें, प्रथम स्थान परमेश्वर को दें। हमने पढ़ा था श्रेष्ठ गीत में कि कैसे वो प्रेमिका जो है वो रात के समय में वो अपने प्रेमी को ढूंढती है और वहां पे उसको नहीं पाती है, बहुत ढूंढती है, नहीं मिलता, बाहर जाती है, देखती है, वहां पर भी उसको नहीं मिलता। कई बार हम इस रिश्ते को बड़े मतलब से रखते हैं। जब कभी हमको मतलब है, जब कभी हमको आवश्यकता है, जब कभी हमको नीड है, तब हम परमेश्वर के पास में हम आना पसंद करते हैं और बाकी अपनी जिंदगी अपने अनुसार लेकर के चल रहे होते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये रिश्ता दो तरफा है मेरे प्रियो। जैसे प्रेमी और प्रेमिका के बीच का जो रिश्ता होता है वो दो तरफा होता है। एक तरफा रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलता। यदि सिर्फ परमेश्वर आपसे प्रेम करते रहे ये रिश्ता बहुत दिन चलने नहीं जा रहा है। बहुत आवश्यक है कि आप परमेश्वर से प्रेम करें। रुपया, पैसा, इज्जत, शोहरत ये सबको चाहिए, पर तमाम चीजों से कहीं आवश्यक ये है कि आपको बुद्धि मिलने पाए, आपको बुद्धि मिलने पाए। और बुद्धि की शुरुआत कहां से होती है? परमेश्वर का भय, परमेश्वर का भय। बुद्धि जो है यहां से शुरुआत होती है जब आपके अंदर परमेश्वर का भय आकर के राज करता है। सुलेमान के शब्द है परमेश्वर का भय जो है ये बुद्धि की शुरुआत होती है। मेरे लिए बहुत आवश्यक है कि हम इस तरीके से चीजों को देखना शुरू करें। विदाउट गॉड वी आर नथिंग। एक बड़ी बुद्धि की बात ये, बगैर यीशु के हम कुछ भी नहीं। चाहे आपको कितना अच्छा, कितना खूबसूरत चीजें क्यों ना दिखाई दे रही हो, पर विदाउट द लॉर्ड वी आर नथिंग। हम उसके बगैर कुछ भी नहीं। इससे पहली चीज जिसके लिए हमको जाना है वो परमेश्वर है। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर इस खूबसूरत वचन के लिए जो कि आपने हमको दिया। अपना जीवन पिता परमेश्वर कई बार हम लोग बहुत ढेर सारी बातों में वेस्ट कर देते हैं,
पूरा जीवन बिजी रहते हैं उन चीजों के लिए प्रभु जो कि आवश्यक नहीं है, पर वो बात जो आवश्यक है वो हमारे जीवन से मिसिंग रहती है। होने पाए प्रभु कि आपके लोग बुद्धि और समझ से भरने पाए और वह इस बात को समझने पाए कि आपके बगैर हम शून्य हैं पिता परमेश्वर। चाहे हम कहीं क्यों नहीं पहुंच जाएं, चाहे हम कितना कुछ हासिल क्यों नहीं कर ले, आपके बगैर हम बिल्कुल शून्य हैं। ये अंडरस्टैंडिंग आपकी कलीसिया में लोगों के अंदर निकल करके आने पाए और होने पाए प्रभु कि हम आपसे एक अच्छे रिश्ते में आने पाए और ये रिश्ता दो तरफा होने पाए। आप हमसे प्रेम करें और हम भी आपसे प्रेम करने पाए, कलीसिया भी आपको प्रेम वापस रिटर्न करने पाए पिता परमेश्वर। अपने हाथ को बढ़ा करके छुए, अपने लोगों को बुद्धि समझ और ज्ञान दें और सहायता करें कि वो आपके मार्ग में आगे की ओर बढ़ने पाए। देखिए संभाले जो भी नीड्स है पिता परमेश्वर कलीसिया के लोगों की, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वो आपके सामने है और आपके समारी भंडार के द्वारा वो पूरी होने पाए। देखिए संभाले यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमीन एंड आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत, पाकरों की रिफाकत, शराकत हमें सारे के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।